साथ ही हमारे सहयोगी डॉक्टर जयती मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर जयती, कुछ ही देर का इंतजार और हम वो तस्वीरें देखेंगे जिसका हम सभी इंतजार यहाँ पर कर रही हैं। किस तरह की तस्वीरें और क्या कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है जयती? जिस तरह से जो अगर मैं आपको बाजार में ये जो देख रहा है यहाँ से होते हुए एक एक करके जो कलाकार हैं वो पहुँच रहे हैं और कल की तरह बिल्कुल सवारी निकल रही है। बैंड अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और राजस्थान की जो जीत है, राजस्थान की जो गीत सभी राजस्थान के गीतों पर अपनी अपनी प्रस्तुति के साथ जो लोग हैं उनको और ज्यादा राजस्थान में माहौल नजर आ रहा है। और अब आप देख रहे हैं क्योंकि राजसी अंदाज में शाही सवारी निकलती है। अब सबसे पहले जयपुर का जो चिन्ह है उसको लेकर के एक गजराज निकले, उसके बाद में ऊंट, बैल और अब हाथी के बाद में ये देखिए ऊंट भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, रजे सजे धजे हुए ऊंट। और यहाँ पर अपनी मूंछों का प्रदर्शन करते हुए जो कलाकार है राजस्थान के अलग अलग शहरों से ये यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और एक मंच जिस तरह से मिलता है आज इस खास मुद्दे पर इस चीज़ का जिक्र करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजस्थान की जो सरकार है वो राजस्थान के कलाकारों को लेकर और राजस्थान की कला को लेकर बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि कला राजस्थान की हमेशा फ्लरिश करे और सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर भी जाए। ये वो सारी कलाएं हैं जो राजस्थान की पहचान कही जाती है। और लगातार सरकार के संरक्षण के बाद में अब ये कलाकार लगातार अपने आप को और ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। अपनी मूंछों का प्रदर्शन करते हुए, लंबी लंबी मूंछों का प्रदर्शन करते हुए कलाकार कई सारे मौकों पर राजस्थान के अलग अलग कार्यक्रमों को आपको नजर आते हैं। और अब से कुछ देर के बाद आएगा जब यहाँ से गणगौर माता की जो शाही सवारी है वो निकलेगी। सबसे खास बात ये हो जाएगी क्योंकि आज इस गणगौर के फेस्टिवल का समापन हो जाएगा, अगले साल के लिए फिर इंतजार रहेगा। लेकिन अगर इस बार की गणगौर की बात हम देखें तो और अगर खास तौर पर कल की बात हम करें क्योंकि कल गणगौर भी थी, कल जिस तरह से नवरात्र पूजा भी थी, नवरात्र पूजा के अलावा गणगौर माता की सवारी यहाँ पर निकली, उसके बाद ईद का त्यौहार की राजस्थान और राजस्थान के साथ में जयपुर का भी जिक्र करना होगा, परकोटे का भी जिक्र करना होगा जिसमें सभी कलाओं को अपने अंदर समेटा, सभी रंगों को अपने अंदर समेटा। गंगा जमुनी तहजीब एक और ईद बनाई जा रही थी, दूसरी ओर गणगौर की सवारी निकाली जा रही थी। बड़े शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण अंदाज में गणगौर, ईद, नवरात्र सभी कुछ एक साथ पैरेलली चल रहा था। और यही राजस्थान की खूबसूरती है, यही एक अच्छे मैनेजमेंट और गुड गवर्नेंस की तैयारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऊंट भी आप पहुंच गए हैं। इनसे पहले बैल और हाथी की तस्वीरें भी आपको दिखाई जो कि जयपुर का चिन्ह लेकर चल रहे हैं। अब धीरे धीरे इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म होने वाली क्योंकि अब दर्शन यहाँ पर करने के लिए लालायित है जयपुर की जनता बूढ़ी गणगौर माता की शाही सवारी का जो अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से निकलेगी। और जिस तरह से यहाँ से पुलिया से होते हुए, जनानी टोली से होते हुए फिर आगे बढ़ते हुए तालकटोरा जाकर के इस यात्रा का, इस सवारी का विसर्जन होगा, समापन वहाँ पर होगा। और इसी के साथ त्योहारों का भी अगले 4 महीनों के लिए समापन हो जाएगा। कुछ ही देर का इंतजार है और जिस तरह की हलचल यहाँ पर बढ़ी है, हलचल के बढ़ने के बाद लग यही रहा है, हलचल के बढ़ने के बाद में लग यही रहा है कि अब यहाँ पर बूढ़ी गणगौर की जो सवारी है वो थोड़ी देर में बस निकल। बिल्कुल जयती, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा भी रही हैं। जो दर्शक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए लेकिन उनके दिल में राजस्थान बसा है, जिनके दिल में राजस्थानी संस्कृति बसी है, उनको ये तस्वीरें हम दिखा रही हैं कि किस तरह से यहाँ पे बूढ़ी गणगौर की शाही सवारी निकाली जा रही है। लेकिन जयती, इंतजार की घड़ियां कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है इंतजार करना। कितनी और देर लगेगी उस शाही सवारी को जिसका हम सभी इंतजार कर रही हैं? क्या लग रहा है जयती, कितना और वक्त अभी? लेकिन तो आपने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि जब हम इंतजार कर रहे होते हैं उस दृश्य का, उस विजन का जो कि हमें आंखों को बहुत सुंदर लगता है। कल जैसे हमने गणगौर माता की तस्वीर देखी और लग रहा था कि घंटों का इंतजार, क्योंकि अलग अलग फैसिलिटीज थी, मीडिया के लिए एक अलग जगह थी, लोगों के लिए अलग जगह थी, लेकिन जैसे ही उन्हें देखा वैसे ही घंटों का इंतजार एकदम चुमंतर हो गया। आज भी वही लग रहा है कि गणगौर की सवारी निकली। और देखिए हिंदू अगर पारंपरिक महत्व को देखा जाए तो किसी भी शुभ काम की जिस तरह से शुरुआत होती है उसमें राजस्थान में एक कल्चर है, राजस्थान में एक रीति है उद्यापन की। तो जब महिलाओं से इस बारे में बात हम करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कहानी क्या है, क्यों 2 दिन तक गणगौर को सेलिब्रेट राजस्थान में किया जाता है, गणगौर के बाद में फिर बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली जाती है, तो उनका यही कहना है कि जो नवविवाहित लड़कियां हैं वो अपने गणगौर के त्यौहार में 16 दिन तक पूजा करती है, वो अक्सर गणगौर की पूजा करती है और अच्छी वर की कामना जो लड़कियां करती हैं वो शादी से पहले भी पूजा करती है। लेकिन बूढ़ी गणगौर माता जो है वो एक तरीके से इस गणगौर के उद्यापन का विसर्जन कहा जाता है, आशीर्वाद देती है।
आज तक किस तरह से आपका जीवन, आपका जो दाम्पत्य जीवन हो सकता है, आपका पारिवारिक जीवन हो सकता है, क्योंकि ईसर गणगौर, गण और गौर, गण यानी कि भगवान शिव और गौर यानी कि गौरा यानी कि माँ पार्वती, और दोनों का जो मिलन है जिसे गणगौर के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन गणगौर जैसी राजस्थान में होती है, जिस तरह से आपने कहा, जिस तरह से गणगौर जयपुर में होती है, ऐसी गणगौर कहीं पर होती नहीं। और बिल्कुल अब यही खास बात है, क्योंकि कल जिस तरह से कल भी हम जो तस्वीरें दिखा रहे थे, और कल भी मैंने ये बात कही, कल भी मैंने इन दृश्यों को अपनी आंखों से देखा, लेकिन जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आप घोड़े भी यहाँ पर पहुंच गए, हाथी सबसे पहले थे, जयपुर का चिन्ह लिए वो आगे चल रहे थे, अब धीरे धीरे और ज्यादा गजराज यहाँ पर पहुंचे। तो लगता यही है, जिस तरह से आपका सवाल था कि अब कितना और समय लग सकता है माता गणगौर के दर्शनों के लिए, बूढ़ी गणगौर के दर्शनों के लिए, तो अब लग रहा है कि अब हलचल बढ़ी है, तो अब शायद संभवतः कुछ ही मिनटों का इंतजार है, जिसके बाद में अब यहाँ पर दर्शन के लिए जो लोग हैं उनके दर्शन का इंतजार खत्म होने वाला है, यानी कि जो माता की सवारी है वो किसी भी क्षण यहाँ पर पहुँच सकती है। तो जिस तरह की हलचल ये बयां कर रही हैं, और बग्घी के अंदर अब कुछ लोग भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं, कल यहाँ पर राज परिवार के सदस्य भी थे, अंदर पूजा भी हुई थी जलानी जोजी में, और इसके बाद अब यहाँ पर घोड़े हैं, कदमताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सारी व्यवस्थाओं को संभाले हुए पुलिसकर्मी भी यहाँ पर है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन बड़ी ही शांत अंदाज में यहाँ पर सभी अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। लोग इस कार्यक्रम में एंजॉय कर रहे हैं, पुलिस की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर मासूम नजर आ रही है। और जिया बैंड जब आगे आ रहा है, क्योंकि सारे बैंड्स के बीच में आखिरकार जब जिया बैंड की तस्वीर देखते हैं, बड़ा ही पॉपुलर है और काफी जिस तरह से इंतजार था, लोगों से जब बात की गई तो इस बैंड का इंतजार भी कर रहे थे। अब वो बैंड भी आ चुका है, पीछे से आप तस्वीरें देख रहे हैं, कदमताल करते हुए अब ये जो घोड़े हैं, जो अश्व हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। अश्वों के बाद में अब गजराज भी कुछ नजर आ रहे हैं, और विशालकाय होने के साथ साथ बड़े इंटेलिजेंट, बड़े ट्रेंड हैं हिंदू। सबसे खास बात है, क्योंकि जब इनसे कहा जाता है कि आप लोगों को वेव कीजिए, तो वो बिल्कुल बाकायदा वहाँ पर वेव करते हैं। और ये बहुत खूबसूरत सी बात है कि राजस्थान में सारे जो रंग है, एक ही जगह पर, एक ही जाजम पर, एक मंच पर, वो सारे रंग इस तरह से नजर आते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन प्रस्तुतियों के बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सारे कलाकार, और अब से कुछ ही देर का इंतजार लग रहा है हिंदू, क्योंकि कल भी ठीक ऐसा ही जो कहा जा सकता है कि एक एक करके जब कलाकार आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अचानक से गणगौर माता आई थी। अनाउंसमेंट कोई नहीं हुआ था, सिर्फ वो आई थी, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अचानक से गणगौर माता के दर्शन हो, बूढ़ी गणगौर के दर्शन हो, और गणगौर के इस फेस्टिवल का शुभ समापन हो। बिल्कुल जयती, आप भी इंतजार कर रही है, हम खुद इंतजार कर रहे हैं, तमाम राजस्थानी इंतजार कर रही हैं। लेकिन जयती, हम बचपन से ये सुनते हुए आए हैं, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। चूंकि आप खुद राजस्थान से हैं, राजस्थानी भाषा पे आपकी अच्छी पकड़ भी, इसको हम समझना चाहेंगे कि इस पूरे स्टेटमेंट को। आपने ठीक कहा इंदु, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो बात की थी तो मैंने कहा भी था, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी राजस्थानी नहीं है मेरी, लेकिन सुना है घर वालों से, वो कहते हैं कि तीज त्योहार अब बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि जो तीज है, जो सावन की तीज है, वो त्योहार लेकर आती है। बहुत सारे त्योहार तीज के बाद में आते हैं, अलग अलग पकवान हम सभी खाते हैं, हम राजस्थान के, हम उस चीज़ का बड़ा लुत्फ उठाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे गणगौर आती है, तीज त्योहार अब बावड़ी, अलग अलग त्योहार, और उसके बाद में गणगौर सारे त्योहारों को लेकर डूब जाती है। अगले 4 महीने के लिए कोई त्योहार होता नहीं है, और किंतु अब लग यही रहा है कि जो गणगौर माता की सवारी है वो यहाँ पर पहुंचने को है। अगर दर्शकों को मैं वो तस्वीरें दिखाऊं, अब कुछ क्षणों का इंतजार बताया जा रहा है। जिस तरह से आपका जो सवाल था उस पर भी अगर देखिए तस्वीरें, ये जिया बैंड की प्रस्तुति है, जो कि अपना एक फ्यूजन प्रस्तुत कर रहे हैं राजस्थान का भी, और साथ ही साथ अपनी जो कलात्मकता है वो प्रदर्शित की जा रही है। किंतु आपका जो सवाल था उसमें यही मेरा जवाब रहेगा, क्योंकि 4 महीने तक अब कोई त्योहार नहीं है, अगले 4 महीने इंतजार रहेगा। उसके बाद में देवउठनी एकादशी के साथ सनातन के त्योहार की फिर से शुरुआत हो जाएगी, सावन के बाद में शुरुआत हो जाएगी। फिर अभी चैत्र नवरात्र है, उसके बाद शारदीय नवरात्र होंगे, दीपावली का त्योहार होगा, भैया दूज का त्योहार होगा, तीज आएगी, तीज से पहले अब कोई त्योहार नहीं है। इसलिए ये मान्यता है, इसलिए कहा जाता है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब इंतजार की घड़ियां थोड़ी ही देर की बची है, क्योंकि जिया बैंड की प्रस्तुति यहाँ पर चल रही है, और यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए भी वो तस्वीरें सबसे पहले पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की। हालांकि आपको मैं सुन नहीं पा रही हूँ क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है, लेकिन तस्वीरें सिर्फ यही बता रही है कि अब हलचल बढ़ी है। तो लग ही रहा है कि इसी दरवाजे से होते हुए कुछ ही क्षणों के बाद में डॉक्टर जयती, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो हम ये समझना चाहेंगे, जो ये सवारी निकल रही है, शाही सवारी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, इसका रूट क्या रहने वाला है? अगर आपकी आवाज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अगर आप मुझे सुन पा रही है, तो इसका भी आंसर करिए।
माफ कीजिएगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है जिससे क्योंकि पीछे से आवाज पहुंची, लेकिन दृश्य जो था सबसे पहले, और ये सबसे पहले देखिए, सबसे पहले और ये सबसे खूबसूरत तस्वीरें, बूढ़ी गणगौर माता की सवारी आ चुकी है। दर्शन आप कर लीजिए, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों के लिए सबसे खास तस्वीरें, जय माता दी के साथ में बूढ़ी गणगौर माता की सवारी के दर्शन, और एकदम से जो लोग हैं वो अब आगे बढ़ने लगे हैं, माता के दर्शनों के लिए लालायित है। बूढ़ी गणगौर माता नगरवासियों को, जयपुर वासियों को आशीर्वाद देने के लिए आ गई है। इंदु, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है, और जिस तरह से मैं कह भी रही थी कि कोई भी क्षण, किसी भी क्षण बूढ़ी गणगौर माता की सवारी यहां से निकलेगी। चांदी की पालकी में बैठकर स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार करके माता अपने भक्तों को, जयपुर के लोगों को, जयपुराइट्स को दर्शन देने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए निकल आई है। और सबसे खास बात यह है इंदु, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये राजस्थान के बाहर आपको कभी नजर नहीं आएगी, जयपुर के बाहर तो खासतौर पर, क्योंकि सबसे बड़ा जयपुर का जो गणगौर उत्सव है वो जयपुर, राजस्थान का माफ कीजिएगा, जो गणगौर उत्सव है वो जयपुर में मनाया जाते हैं। और जयपुर के गणगौर उत्सव की भी सबसे खास बात ये है क्योंकि इतनी खूबसूरत तस्वीरें, मेरा अभी बहुत ज्यादा बोल पाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है इंदु, क्योंकि ड्रोन से पुष्प वर्षा माता पर की जा रही है, और बोलना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं खुद भाव विभोर हो रही हूँ तस्वीरों को देख करके। यकीनन जब आप इन तस्वीरों को सामने से देखते हैं, वो तस्वीरें फोटोग्राफ से बहुत डिफरेंट होती है इंदु। जब हम फोटोग्राफ्स देखते हैं वो तस्वीर सुंदर होती है, खूबसूरत होती है, लगता है कि नहीं बहुत खास ये तस्वीर है, लेकिन जब इन तस्वीरों को आंखों से देखा जाता है तो यकीनन आंखें भर भी आती है। और एक भाव वो भी होता है क्योंकि सब अपने परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। झरोखे से आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे इस दृश्य को देख रहे हैं, और गणगौर माता की जय के साथ में आगे बढ़ती हुई गणगौर माता की, बूढ़ी गणगौर की सवारी अपने अलग जो खूबसूरत से अंदाज में आगे बढ़ चुकी है इंदु। और सबसे खास बात है क्योंकि गणगौर माता ने जयपुर को आशीर्वाद देने की जो रीति है इसे कभी तोड़ा नहीं है, इस रीति को हर साल वो निभाती आई हैं। और गणगौर के बाद में फिर बूढ़ी गणगौर के बाद में आगे बढ़ते हुए त्रिपोलिया गेट से आगे बढ़ते हुए उसके बाद तालकटोरा में जाकर के बूढ़ी गणगौर माता की इस शाही सवारी का समापन होगा। ये दृश्य फर्स्ट इंडिया ने आप तक पहुंचाने की सबसे पहले कोशिश की, और उम्मीद करते हैं दर्शकों को तस्वीरें दिखी भी होंगी, क्योंकि चांदी की पालकी में सवार होकर माता दर्शनों के लिए निकली, दर्शन देने के लिए माफ कीजिएगा निकली, और अपने भक्तों को एक एक करके दर्शन दे रही हैं। बैरिकेड्स के दोनों ओर जो लोग खड़े हैं उन्हें कंट्रोल कर पाना मुश्किल है इंदु, क्योंकि पुलिस वाले भी जानते हैं, पुलिसकर्मी भी जानते हैं कि लोगों की जब आस्था की बात आती है तो लोग फिर रुकते नहीं। हालांकि थोड़ी सी सख्ती वो बरत रहे हैं, लेकिन ये जरूरी भी है। ड्रोन से रोज पेटल्स की वर्षा ऊपर से की जा रही है, पुष्प वर्षा की जा रही है, और पुष्प वर्षा के साथ एक एक करके एक एक चौराहे से आगे बढ़ते हुए अब जो बूढ़ी गणगौर की सवारी है वो आगे बढ़ रही है इंदु। और उसके बाद जिस तरह से पूजा उनकी हुई, जिस तरह से चांदी की पालकी में सवार होकर गणगौर माता पहुंची थी, अब यहाँ से तो आगे बढ़ चुकी है, तो यहाँ तो सिर्फ अब अगले साल का इंतजार रहा है। लेकिन उन तस्वीरों को आंखों में बसा लिया है यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स ने, हर एक इंसान ने जो यहाँ पर पहुंचा था 2 दिन के गणगौर फेस्टिवल कैसे के साथ यहाँ से समापन हुआ है। आगे बढ़कर की जो यात्रा है वो तालकटोरा जाकर के विसर्जित होगी। उसके बाद में कहा जा सकता है कि अब यहाँ से क्योंकि लोगों के निकलने का सिलसिला जारी, तो अचानक से जो भीड़ का दबाव भी बढ़ेगा, क्योंकि बैरिकेड के उस और लोगों को किया हुआ था, लेकिन अब लोग यहाँ से निकल रहे हैं और गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जयती, बहुत शुक्रिया। तस्वीरें भी आपने दिखाई, साथ ही जानकारी दी कि किस तरह से राजस्थान का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है गणगौर, और उसके साथ में कहते हैं कि त्यौहार लेकर डूबती है गणगौर, और फिर तीज के साथ त्यौहार की शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट नाराज है, कार्रवाई को बताया अवैध और अमानवीय। इस दौरान कहा गया कि कार्रवाई ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण को इस दौरान कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई, साथ ही पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रयागराज में वकील और प्रोफेसर सहित अन्य लोगों के घर पर कार्रवाई की गई थी। प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित पक्ष की तरफ से दायर की गई थी याचिका, और उस पर अब प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ नाराज नजर आया, बल्कि कहा कि 10-10 लाख रुपए देने होंगे जिनका नुकसान